हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो चलिए एक नए रिएक्शन वीडियो में, और आज की रिएक्शन वीडियो में मैं बात करूंगी जगत दीदी की, जो गई हैं जबलपुर। और फिर बात करेंगे जगत भैया, जगत भाभी और किट्टू के बारे में। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो तो आप लोग देख लेते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ वीडियो देखिए और लाइक ज़रूर कीजिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मैं बात करती हूँ सबसे पहले जगत भाभी की, जो आज जबलपुर जा चुकी होंगी। और जबलपुर जाने के बाद आज वो जाएंगी ससुराल। इसके पहले जब वो जबलपुर गई थी तो ससुराल नहीं गई थी, किसी सौरभ हैं उनके घर, उनकी पत्नी है, वो नेहा की दोस्त थी, तो वहीं पे गई थी नेहा, और ससुराल नहीं गई थी। और इस बार अब जाएंगी ससुराल। और तो ससुराल में है उनकी देवरानी। और उससे पहले जब वो ससुराल गई थी तो अपनी देवरानी को उन्होंने वीडियो में पहले नहीं डालने दिया था, जो मतलब गई थी और सब कुछ दिखाया था। तो वो उन्होंने बोला था कि पहले मैं डालूँगी। तो वीडियो में उन्होंने अपना डाला, और नेहा की जो देवरानी है उसको नहीं डालने दिया वीडियो में। लेकिन आज वो अभी जाएंगी तो जाकर वीडियो में देवरानी को भी बोलेंगी कि हाँ तुम भी बनाओ, डालो। इससे क्या होगा कि वो मतलब सभी को लगेगा कि हाँ अब अपने ऐसे व्यूअर्स क्या होंगे ना कि हाँ ससुराल में अच्छे से अभी भी बहुत अच्छे से इनकी मान सम्मान है, इज्जत है। तो ये सब चीज़ें ना दिखाने के लिए ये इस बार ससुराल जाएंगी, और अपने देवरानी को भी बोलेंगी कि वीडियो बनाओ और तुम डालो। और इसके पहले जब इनके देवरानी के बच्चे का बर्थडे पड़ा था तो उसमें ये नहीं गई थी। और अब इतना कुछ हो गया है तो कहीं ना कहीं तो दिखाना पड़ेगा ना कि हाँ मुझे भी लोग अच्छे, मतलब कि अभी भी लोग मेरा मान जान है, चाहे मतलब कि सम्मान है मेरा, ससुराल में मुझे लोग मानते हैं। तो इससे थोड़ा सा इनके ये पे अच्छा इमेज पड़ेगा, इसलिए इस बार ये ससुराल जाएंगी और वहाँ पे वीडियो वगैरह वीडियो भी वहाँ पे बनाएंगी। तो ये है। और इनका अब बात करते हैं इनके इंस्टा आईडी की। तो इंस्टा आईडी जो है ना इनका, कहीं इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो कहीं गई नहीं है, वो इन्होंने खुद से गायब करवाई है किसी से या की है ना, ये नहीं है। लेकिन ये इनके मास्टरमाइंड का ही कमाल है, और इसके पीछे भी कुछ कारण है, और कारण मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी। तो ये जो इनका इंस्टाग्राम का आईडी है, तो ऐसे और भी आईडी है उस पर, लेकिन ये जो सबसे ज़्यादा 1 मिलियन फैन वाला 1 मिलियन उस पर इनके सब्सक्राइबर थे शायद। तो ये जो आईडी है ये गई है, लेकिन अभी तो नहीं, लेकिन कुछ दिनों बाद देखिएगा जैसे जगत भाभी का इंस्टाग्राम आईडी वापस आ गया, इनका भी इंस्टाग्राम वापस आ जाएगा, आईडी इंस्टाग्राम का आईडी वापस आ जाएगा। और इसीलिए, और इसके पीछे ना इन्हीं का हाथ है, इसीलिए कहीं भी ये कुछ कह नहीं पा रही हैं, क्योंकि जहाँ पे जगत दीदी अगर गलत होती है ना तो वहाँ पे ये जवाब देने या बोलने नहीं आती हैं। इससे पहले भी जब कंट्रोवर्सी हुई तो इसमें ये गलत थी, तो 4-5 दिनों तक तो बहुत जोरों शोरों से कंट्रोवर्सी, मतलब बहुत, तो ये नहीं आई जवाब देने। तो ये इनकी खासियत है और इसमें भी इनका हाथ है, इसलिए इस बारे में ये अपने इंस्टाग्राम आईडी के बारे में या पेज के बारे में कहीं भी कुछ भी नहीं बोल रही हैं, और ना ही उसके बारे में कुछ भी बातें कर रही हैं। क्योंकि एक कारण और भी है कि आज सुमित महल ने अपने इंस्टाग्राम से
इंस्टाग्राम से या फेसबुक से थोड़ा सा मैं यहाँ पे कॉन्फ्यूज हूँ, लेकिन मैंने देखा वहाँ से इन्होंने अपना जो ये था नेहा के साथ सगाई के पिक्चर्स वगैरह थे वो सब डिलीट कर दिया है। लेकिन नेहा ने अभी तक जितनी भी सगाई के पिक्चर्स या रील्स हैं वो कुछ भी डिलीट नहीं किया है, और इसके पीछे भी कुछ कारण है और पूरा तरह से कंफर्म नहीं है। लेकिन हो सकता है कि आगे चल के सुमित महल से शायद इनकी शादी हो जाए, लेकिन 100 में सिर्फ 70% ही मैं विश्वास रखती हूँ कि शादी होगी। बाकी 30% विश्वास नहीं है कि शादी होगा, जैसे सोशल मीडिया पे कुछ कुछ बातें हो रही हैं। इसके पीछे कारण ये भी है कि इन्होंने तो अपने इन्होंने अपने फेसबुक से या कहीं से कुछ भी डिलीट नहीं किया है। नेहा की मैं बात कर रही हूँ। तो ये जो इंस्टाग्राम इनका आईडी डिलीट हुआ है या जो भी गायब हुआ है, तो इससे अभी सुमित महल ने और उनके दोस्त ने जो एक नया न्यू चैनल खोला है यूट्यूब पर, जिस पे वो बोलते हैं कि हम लोग जिसके भी डिलीट हो गए हैं कोई भी आईडी या यूट्यूब ने स्ट्राइक वगैरह मतलब आया है, तो हम आपका चैनल चला गया है तो हम लोग आप लोगों की मदद करेंगे। तो इस सिलसिला में हो सकता है कि ये सुमित महल से बातें करें कि मेरा इंस्टाग्राम आईडी चला गया है, तो फिर से ये सुमित महल से बातें करना शुरू कर दें और शायद बात आगे आप लोग खुद ही समझदार हैं, तो शायद बात आगे बन जाए और इनकी शादी होने की चांसेस हो जाए। तो यही है इनका इंस्टाग्राम आईडी डिलीट होने का कारण। और इसके बाद पूरा तो नहीं, लेकिन मैंने कहा ना कि 100 में 70% तक विश्वास रखिए कि शायद ये शादी हो जाए। वैसे सुमित महल 2 भाई हैं और ये सब जो बहन उनकी दिखती हैं ये सब चचेरी बहन वगैरह हैं। तो अपने वो लोग सिर्फ 2 भाई हैं और उनके छोटे भाई की शादी भी हो रही है। शायद छोटे भाई की शादी हो जाए उसके बाद सुमित महल की भी शादी हो। लेकिन ये रीज़न है इनके इंस्टाग्राम आईडी जाने का, ताकि ये सुमित महल से बात कर सके। तो ये था जगत दीदी के बारे में। और अब मैं बात करूँगी थोड़ा सा जगत भैया और जगत भाभी के बारे में। तो उन लोगों की तो मैं क्या कहूँ, उन लोगों की बातें करना ही बेमिसाल है। अभी वो लोग शादी में गए थे, किट्टो के घर शादी से वापस आए और फिर वो लोग गए हैं महाकुंभ में, प्रयागराज में महाकुंभ जहाँ लगा हुआ है, महाकुंभ मेला लगा हुआ है जहाँ पे स्नान करने के लिए सभी कोई जा रहे हैं, तो वहाँ पे गए हुए हैं। तो वहाँ पे किट्टो और अमित भी गए हुए हैं। तो वहाँ और शादी में भी इन्होंने एक बात मैं गौर करूँगी कि शादी में इन्होंने किट्टो के कान में भी कुछ कहा, ठीक वैसे ही जैसे जगत दीदी के कान में कहा था। तो कहानी कुछ सिर्फ रील्स करने वाला इंसान बदल गया है, लेकिन कहानी बिल्कुल उसी तरह से फिर से दिखाई जा रही है, बिल्कुल उसी तरह से सब कुछ चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रहा है। जो लोग भी यूट्यूब पर हैं ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुनने में उन लोगों के आ ही रहा होगा। और इससे पहले भी किट्टो के साथ इनका नाम जोड़ा गया था, जिसके बाद से कुछ दूरियां इन लोगों के बीच बन गई थी। और जगत दीदी के पास उस समय बहुत पास ये लोग चले गए थे और अभी वहाँ से दूरियां वहाँ ख़त्म हुआ तो फिर से आके यहाँ नज़दीकियाँ बढ़ गई हैं। अब मैं ये नहीं कहती कि यहाँ कोई भी मैं ये नहीं कहूँगी, बिल्कुल नहीं कहूँगी कि कोई भी ठीक है इन लोगों में कुछ ऐसा हो या है, ये बिल्कुल नहीं मैं कहूँगी। और
लेकिन ठीक है, मैं ये मानती हूँ दोस्ती ही सही, ठीक है, लेकिन दोस्ती है, ठीक है, अपनी जगह पे है, लेकिन मैं सिर्फ एक उदाहरण दूंगी कि किसी भी चीज़ की ना अति जो होती है ना बहुत ख़राब होती है। जैसे कि आप सिंपल सी मैं बात बोलती हूँ कि आप अगर खाना बना रहे हो ना, तो उसमें नमक जैसे हम डालते हैं, तो नमक अगर ज़्यादा डाल दोगे तो भी खाने का स्वाद ख़राब हो जाएगा, कम डालोगे तो भी खाने का स्वाद ख़राब हो जाएगा। मतलब किसी भी चीज़ का बैलेंस या बराबर, खाने के बराबर मात्रा में नमक होना ही खाना को स्वादिष्ट बनाता है। तो वही चीज़ है हर जगह, किसी भी रिश्ते में, चाहे दोस्ती हो या कोई भी रिश्ता हो, कहीं भी हो आप, अगर भी किसी भी चीज़ को ना आप बहुत ज़्यादा ये करोगे ना, तो वो चीज़ ख़राब हो जाती है, और कम भी करोगे तो भी ख़राब होती है। मतलब कि ज़रूरत के अनुसार से बैलेंस बनाकर हमें चलना पड़ता है। लेकिन अभी हद से ज़्यादा किट्टो के साथ सब कुछ, और जाना आना और रील्स बनाना, सब कुछ वैसे ही दोहराया जा रहा है। हो सकता है कि आगे चल के नया कंट्रोवर्सी मिले आप लोगों को देखने को, क्योंकि सब कुछ बिल्कुल उसी तरीके से उसी तरह दोहराया जा रहा है। मतलब कि जैसे बिल्कुल जगत दीदी के साथ ये लोग निकलते कहीं और थे, पहुंच जाते भोपाल थे, उसी तरह से अभी कहीं भी जाएं, कहीं भी रहें, लेकिन किट्टो के पास पहुंच जाना है, हर रूप में पहुंच जाना है। कुछ अजीब तरह की हरकतें हैं ये। और मैं हिलती डोलती भाभी से ये बोलना चाहूँगी कि उसको समझ में क्यों नहीं आता है कि ज़िंदगी में सब कुछ रील्स बना लेना या ब्लॉग्स बना लेना, मतलब ये लोग जगत भैया और ये जो जगत भाभी हैं, ये अपने घर में ब्लॉग्स बना ही नहीं सकते हैं। अगर इनके व्यू कम जाने लगे ना, तो इनको एकदम से खलबली मचने लगी, अरे कम जाए, कुछ चीज़ें ना अगर कम ही जा रही हैं, अगर आप चैन से हो, अपने घर में सुकून से हो, तो वहीं पे बनाओ और वहीं पे रहो। या ठीक है कभी कभार कहीं घूमना, लेकिन नहीं हर, आप लोग यूट्यूब के और भी किसी भी ब्लॉगर को देखिए, इतना मतलब घूम घूम कर किसी के साथ, यही रीज़न था कि जगत दीदी के साथ इतना कंट्रोवर्सी और इन लोगों के साथ हुआ। लेकिन कम से कम और कोई समझे या ना समझे, मनीषा को ये समझना चाहिए कि यही रीज़न था कि इतना कोई भी किसी के घर जाकर मैं एक बात यहाँ पे क्लियर करूँगी कि राहुल मम्पी जो हैं, उसमें से राहुल ने जब ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी ना, उसी समय बोला था कि ये सब ना इतना घूम घूम कर ब्लॉग बनाने का और ये का ही कारण है कि ऐसा हुआ है। क्या ज़रूरी है यार, अपने घर में सिंपल सा जो है, जैसा है वैसा दिखाओ, वैसा ब्लॉग बनाओ। ठीक है, अगर आप गए हैं तो आपकी फैमिली में आपके मम्मी पापा थे, आप उनको लेके थोड़ा सा आगे या पीछे, या गए होते आप प्रयागराज जाओ, जहाँ भी जाना है आप जाओ, घूमो फिरो बनाओ। लेकिन नहीं, ये हमारे जगत भैया है ना, इनको सिर्फ मनीषा के साथ काम करके चैन नहीं है, इनको बगल में मनीषा के साथ एक और लेडीज़ चाहिए। तो पहले जगत दीदी और मनीषा रहती थी, अभी थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है, अभी एक तरफ किट्टो आई है और एक तरफ मनीषा है। तो ये जो इनकी हरकतें हैं ना, ये कभी भी नहीं सुधरेगी, और ख़ास करके इसलिए नहीं सुधरेगी ताकि इनके वीडियो में कंट्रोवर्सी बने। ये जानबूझकर वैसी हरकतें कर रहे हैं, फिर से टोटली वही सीन वही हरकतें दिखा रहे हैं, ताकि रिएक्शन चैनल वाले कुछ बोले या हमारी वीडियो पे कमेंट आए। और मैं जगत भाभी यानी कि मनीषा से भी ये बोलना चाहूँगी कि ये क्या ज़रूरी है इतना कुछ, थोड़ा भी अक्ल या दिमाग है कि नहीं, कि जब कुछ इतना हो गया, इतना ही तकलीफ़ था, तो वो कहती है कि मैं कहीं भी इसमें शामिल नहीं थी, मेरे साथ तो ये गलत हुआ है। तो जब तुम्हारे इतने घूम घूम कर रील्स बनाने से ये सब इतना गलत हुआ, तो फिर से वही क्यों दोहरा रही हो? थोड़ा सा तो अपने घर में, अभी हाल ही में किट्टो के घर से शादी से आए तुम लोग, वहाँ पे मुलाकात भी हुई तुम लोगों का, उसके पहले दिल्ली गए थे आए,
तो ये क्या है, हर 10 दिन 5 दिन पे बस साथ में साथ में साथ में। अरे अपनी अपने लाइफ में और अपना अपना जो घर में तुम लोग का है वैसे करके तुम लोग अपना सिंपल सा ब्लॉग्स डालो। तो सिंपल से ब्लॉग्स से राज फैमिली का चलने वाला नहीं है, क्योंकि इनको लाखों में नहीं करोड़ों में व्यू चाहिए और व्यू की हो गई है कमी। तो कुछ हो या ना हो, लेकिन कंट्रोवर्सी करके दिखाएंगे ज़रूर कि कंट्रोवर्सी दिखे, हर कोई हमारे बारे में बातें करे ताकि हमारा व्यू बढ़े, बस यही है। और ख़ास करके इसमें आप लोग बोलते हो ना कि बहुत भोली है, इतना भी क्या भोलापन, इतना भी क्या भोलापन कि जैसे तुम्हारे समझ में कुछ भी नहीं आता है। अगर उस मैं तो एक नाम दूंगी मनीषा को, घूमती भाभी। जैसे घूमने के लिए आप बोल दो ना तो देखो अजीब से चेहरे पे रौनक आ जाएगी, कोई तकलीफ़ नहीं है। मनीषा को आप बोल दो घूमते रहो, बाहर में खाना खाते रहो, बहुत खुश रहेगी। और ससुराल में देखिए तो कभी बोलेगी माथा में दर्द हो गया है, ये चीज़ें ऐसी हो गई हैं, ये चीज़ें वैसी हो गई हैं, अभी ये करना होगा, अभी वो करना होगा। मतलब जैसे कि गले से आवाज़ ही नहीं आ रही है। जब कोई कुछ बोलेगा ऐसा हो गया क्या, अजीब। और बाहर में सब कुछ ठीक हो जाता है, बाहर में घूमने बोल दीजिए, खाने बोल दीजिए, एकदम फिट फाइन, और रील्स बनाने बोल दीजिए, एकदम अच्छे अच्छे रील्स बनाएगी, अच्छे अच्छे। मतलब कि उसको ना घूमना, घूमन देवी ही उसका नाम, ठीक है, घूमते रहना, घूमते रहो, बहुत खुश रहती है वो। इतना कुछ लाइफ में हो गया लेकिन फिर भी उसको थोड़ी भी अक्ल या दिमाग है कि नहीं, वही ओछी हरकतें, फिर साथ में घूमना, यही हुआ था ठीक, यही हुआ था ठीक। जगत दीदी के साथ भी ऐसा ही हुआ था और इन लोगों के साथ ऐसा ही हुआ था। एकदम जगत दीदी के साथ में रील्स बनाना, घूमना, मतलब जगत दीदी से प्यारा तो कोई था ही नहीं। और अभी अमित और किट्टो हैं, तो किट्टो से प्यारा तो इन लोगों के लिए अभी अब कोई है ही नहीं, बस जो है बस किट्टो ही है और कोई नहीं है। तो यही है। तो मेरी बातें कितनी आप लोगों को अच्छी लगी और या मैं गलत बोल रही हूँ तो मेरे वीडियो में कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए कि नहीं ये गलत है या नहीं ये बिल्कुल सही बात है। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि कम से कम आप लोग वीडियो देखें तो उसको, मेरी बातों को समझें और उस पर आप कमेंट कर रहे हैं कि चलिए मैं भी समझूंगी कि मेरी बातों से लोग एग्री हैं कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। तो इसी के साथ मिलूंगी फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।